के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। खास करके उस कठिन काल के जीवन की केवल कल्पना कर सकते हैं कि जब अंग्रेजों का सूर्य अस्त नहीं होता हो और ऐसे बड़ी चुनौतियों से बड़े संघर्ष के बावजूद भी एक दुबला पतला क्रसकाय व्यक्तित्व जिसने पूरे देश को एक तरह से, देश तो क्या दुनिया चमत्कृत हो गई, और उनके जीवन के ऐसे कई अलग अलग प्रकार के प्रयोग भी वो करते गए और निष्प्रभाव से, कोई मन में इतनी बड़ी सत्ता से लड़ने के बाद एक तरह से हमारे सबके सामने वो 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का काल याद आ जाता है। जैसे भगवान कृष्ण ने इतने बड़े कंस को पराक्रम और पुराने कितने प्रकार की व्यवस्थाओं को ध्वस्त करते हुए, और उनने कंस को तो मारा लेकिन स्वयं सत्ताधीश ने, हमारी देश की जो परंपरा है। और ऐसे ही महात्मा गांधी जी देश की आज़ादी के पहले, देश की आज़ादी के बाद, और उनके जीवन के अंदर भी जिनने अपने घर को ही एक तरह से घर का न मानते हुए आश्रम की कल्पना की। ये हमारी जो परंपरा है, हमारी जो व्यवस्था है, खास करके मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए, जो उनका दृढ़ विश्वास। शुरुआत भी कैसे होती हमको मालूम है, गए तो वकालत करने थे साउथ अफ्रीका में, लेकिन वकालत के उस सिस्टम में भी वो उनने अपनी जो नैतिकता है उसको कायम रखा कि ये मेरे लिए जीवन में ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। जब तक वो विश्वास नहीं कर ले कि ये सत्य मार्ग पे नहीं है तो मुकदमा भी हाथ में नहीं लेना। और वो दिन हो या बात का भी कई कई मौके ऐसे आए, यद्यपि उनकी अपनी खुद की आत्मकथा में उनने अपनी बहुत सारी बातों का खुलासा भी किया। ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है कि जो अपनी अच्छी बुरी सारी बात को सबके लिए लिख के रख दे। आमतौर पर अच्छी बात कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपने जीवन के वो पक्ष पे भी उनको जैसा अंदर है वैसा बाहर है, एकदम कोई दुर्भावना नहीं। और यहाँ तक कि बंटवारे के बाद के मामले को लेकर के, सरकार के मामले को लेकर, सांप्रदायिक दंगों के मामलों में भी वो जो अंदर का उनका एक अलग ईश्वरीय एक ललक वाला भाव था, या एक मानवता में विश्वास वाला भाव था। तो हमारे कुल मिलाकर के आज के इस दौर में वाकई में बड़े बड़े उस समय के महापुरुष आइंस्टीन से लेकर सब लोगों ने कहा था कि कोई कैसे अंदाज लगा सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है संसार में। मैं आज के इस अवसर पर, चूँकि महात्मा गांधी जी के जीवन के विविध पक्षों को लेकर के संस्कृति मंत्रालय ने बहुत साहित्य छापा है, और हमारा अपना सरकार का एक विभाग तो क्या दुनिया आज भी ऐसे कई सारे रहस्यों से, उनके अपने जीवन के उन बातों से रूबरू होना चाहती है, जानना चाहती है, समझना चाहती है। और इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी सच्चे अर्थों में गांधी नाम भी किसी को दे दे, अपने मूल गांधी वो कहाँ है मालूम नहीं, लेकिन ये वाकई वो ही कर सकते थे। कैसे इंदिरा गांधी जी को उनने अपने विवाह के बाद एक तरह से अपनी जो उन्हें लाइन दी है वो हमको समझने वाली है। भगवान राम के मामले में भोपाल के अंदर जो उनने कहा कि मेरी कल्पना राम राज्य की, तो उसमें स्पष्ट कहा कि कोई दूसरे धर्म के लोग गलत अर्थ में नहीं ले, लेकिन राम राज्य सुशासन का प्रतीक है। इतनी निर्भीकता से बोलने की हिम्मत भी तो चाहिए, वो भी उस भोपाल जैसे नवाबी काल की बात है, जब यहाँ इस तरह से हमको मालूम है कि अपने देश के अंदर कोई जिले में हिंदू उत्सव कहीं समिति बात करती, तो वो अपने यहाँ भोपाल में आज भी वो समिति काम करती। तो इसका मतलब उस दौर की बात को समझना, उसकी कल्पना करना यही कठिन है। लेकिन आज तो भगवान राम का अलग टाइप का समय है, और हम सब समझ सकते हैं कि एक मामला हो, दो मामला हो, जुडिशली से निपटना हो, व्यक्तिगत जीवन जीना हो, किसी बड़े मूवमेंट पे अहिंसा के जो विविध प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किए वाकई अद्भुत है। उन प्रयोगों के लिए आज भी सारी बातों को सत्याग्रह कराना, अब ये अपने आप में आमरण अनशन पे जाना, वो भी वो दौर पे जब जिनके लिए कोई मानव के जीवन की कीमत ही नहीं, अंग्रेजों का जो जीवन था वाकई वो किस प्रकार का था, लेकिन इस मार्ग पे चल कर के बड़ी से बड़ी सत्ता को अपने कदमों पे झुका देना, अपने बात से मनवा लेना। एक नहीं कई बार ऐसे जो मौके आए, गोलमेज सम्मेलन का मामला हो, अनेक और भी मसले हो, तो मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ, विभाग को बधाई देता हूँ कि एक बहुत अच्छा आयोजन आपने किया,
लोकरंग वाकई यही तो सच्चे अर्थों में हमारी राष्ट्रीय त्योहार का ये एक पर्व मनना, सप्ताह मनना चाहिए। जब आपने 26 जनवरी से शुरू किया और 26 जनवरी में भी घुमंतु, अर्ध घुमंतु सभी प्रकार के लोगों को जोड़ करके, और ये हस्तशिल्प और कितने प्रकार के लोगों को, मुझे जानकारी आई कि आपके तो स्टॉल नहीं बचे, इतने लोग मांगने वाले थे और व्यापार भी खूब चला। हमारे लिए तो यही अपनी आज के इस दौर में इसी की आवश्यकता है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ जितने लोग यहाँ आए हैं, उज्जैन के वो मेला लगने वाला विक्रम उत्सव का, तो सबको वहाँ भी जगह दे देंगे। ये भी बात कर सकते हैं कि जितने लोगों को जोड़ सकते हैं जरूर जोड़ना चाहिए, और ऐसे आयोजन लगातार चलना चाहिए। सरकार आप सबके साथ है। पुनः अच्छा आयोजन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वास्तव में गांधी जी की जो युद्ध शैलियाँ थीं उनका आधार मानवता था, और इसीलिए गांधी सर्वकालिक हैं, प्रासंगिक हैं। हम आभार प्रदर्शन के लिए अब आमंत्रित करते हैं प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ल को। राष्ट्रपिता गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में और लोकरंग जो 39वां एपिसोड था उसके समापन के अवसर पर अत्यंत कृपापूर्वक पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं सबसे पहले हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम में से भी इस कार्यक्रम के लिए समय निकालना संस्कृति के प्रति उनके जो हृदय में उद्गार हैं वो स्वयमेव व्यक्त करता है। मैं आपके मार्गदर्शन की हमेशा अपेक्षा रखूंगा सर, और जिस प्रकार से ये आयोजन किया गया है भविष्य में उत्कृष्ट आयोजन होते रहेंगे। माननीय संस्कृति मंत्री जी भी केवल इस कार्यक्रम के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र से 5-6 घंटे की जर्नी करके आज यहाँ पर पहुँचे। ना संभव नहीं, वो केवल प्रार्थना में झुकता है। ऐसी महान आत्मा को नमन करने का दिन है आज। आप जानते ही हैं कि गांधी जी के अंतिम शब्द थे हे राम, और ये भी अद्भुत संयोग कि अभी लगभग हफ्ते भर पहले ही अयोध्या धाम में बापू के उन्हीं आराध्य की श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और जैसे पूरा देश राममय हो गया, जन मन में स्पंदित उस राम तत्व को देखते हुए ही इस बरस हमने विशेष रूप से उस आवाज़ को आमंत्रित किया जिसके साथ पूरे देश ने गाया, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, कुछ इस भाव से स्वाति जी ने गाया कि ये भजन सोशल मीडिया पर छा गया। लोगों ने रील्स बनाई और इसकी लोकप्रियता तब और बढ़ गई जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं ट्विटर पर इस भजन की तारीफ की, और आज ये भजन स्वाति जी की पहचान है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुंबई से पधारी कलाकार सुश्री स्वाति मिश्रा का। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे।